क्षेत्रों में रहने वाली लोगों के लिए भी है। गिर गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी सूचना मिली है कि संसद के ऊपर जो लोकसभा भवन है उसके ऊपर अटैक हुआ है। 2 लोग आए, पता नहीं कहां से आए, अचानक से टीयर गैस उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। बाहर भी 2 लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वैसे ही टीयर गैस छोड़ने की कोशिश की। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि नई संसद भवन में ये घटना हुई है। आप लोगों को बता दूं 2001 में भी ऐसी घटना हुई थी। ये वही दिन है 13 दिसंबर 2001 वाला, जहां पे लोगों को, जो पुराने हमारे सैनिक थे, जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे, जिन्होंने जान बचाते हुए उस अटैक में अपनी जो शहीद हुए थे, पूरे 9 लोगों की शहादत को आज सलाम किया जा रहा था। उसी दिन ये अटैक किया गया। आप लोगों को बता दूं मैं, जो पन्नू थे खालिस्तान समर्थक जो बाहर रहते हैं यूएसए के अंदर, वो बहुत दिनों से ये थ्रेट दे रहे थे कि मैं उसी दिन अटैक करवाऊंगा संसद के ऊपर। इतना सब कुछ धमकी होने के बावजूद भारत में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, वो भी नए संसद भवन में। आप लोग देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में कि कैसे ये टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कहां बताया जा रहा था सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कि सारी जांच कंप्लीट हो चुकी थी। जो भी विजिटर आते हैं, विजिटर कैसे आते हैं मैं भी आप लोगों को बता देता हूं। कोई भी एक जो सांसद होता है, सदन का जो सदस्य होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं बाकायदा। उन सिग्नेचर की एक कॉपी होती है और एक विजिटर कार्ड बनता है। उस कार्ड के द्वारा लोग वहां पर अंदर जाकर पार्लियामेंट को देख के आ सकते हैं। उसके लिए भी सिर्फ उनको 1 घंटे का समय दिया जाता है कि 1 घंटे तक देख सकते हैं। बताया जा रहा है मैसूर के जो सांसद है, वहां उनके सिग्नेचर थे उनके विजिटर कार्ड के ऊपर। जिन लोगों को पकड़ा गया है वो 2 लोग थे। और यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने जूतों में वो छुपा के लाए थे, एक छोटा सा बॉक्स था जिसके अंदर वो गैस उन्होंने छोड़ी है। और उनको हाथों हाथ पकड़ भी लिया गया, उनके पास ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर इतना बड़ा थ्रेट अगर पहुंच सकता है नई संसद में, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, इतनी धमकी होने के बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या 2001 वाली घटना दोबारा नहीं हो सकती? आप सोचिए दोस्तों, ये सारी चीज देखने को मिल रही है। किस तरीके से साए एक तरीके से भय दिख रहा है। जितने सांसद हैं देख सकते हैं, महिला सांसद भी खड़ी हुई है। और बताया जा रहा है हनुमान बेनीवाल वहां पर थे, उन्होंने उनको पकड़ा और ये बताया जा रहा है कि उनकी पिटाई भी हो गई। लेकिन आप मान लीजिए अगर उनके पास हथियार होते या फिर ऐसी कोई चीजें होती जिनकी वजह से वो बड़ी हत्याएं कर सकते थे या बड़ी घटना को अंजाम दे देते, तो पूरे विश्व स्तर पर भारत की सुरक्षा को लेकर कितना बड़ा सवाल उठता कि जो सांसद और जो सरकार पूरे देश की सुरक्षा के लिए वादा कर रही है और उसी संसद के अंदर उन्हीं लोगों के ऊपर इस तरीके से हमला हो रहा था। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हाईली ट्रेंड होते हैं जो हमलावर होते हैं। एक बार संसद में घुसने के बाद में वो आराम से, क्योंकि सांसद तो कोई हाईली ट्रेंड नहीं होते कि अपनी सुरक्षा कर सके, और उनको मुश्किल से 1 मिनट चाहिए, वो 4 से 5 लोगों को भी मार सकते हैं। ऐसी कंडीशन में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। अब चलिए इसमें जाकर काफी कुछ कमेटी बैठेगी, इसकी जांच होगी, लेकिन आप समझिए अगर ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती है तो समझ सकते हैं कि कितना इसमें भय का माहौल होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। 2001 में जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत को आज प्रणाम किया जा रहा था। एक विशेष था भारत के, क्योंकि नए पार्लियामेंट में पहली बार नरेंद्र मोदी आए दिन में, उन्होंने उनको शहादत को सलाम किया। उनकी फोटोग्राफ आप लोग देख सकते हैं। उनके बाद में उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि हम उनको, जो 2001 में 22 साल पहले अटैक हुआ था, हमारे लिए जिन्होंने जान दी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी वजह से हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं सुरक्षित रहती हैं। इस तरीके से उनका ट्वीट आया और उसके कुछ देर बाद में ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। अगर खालिस्तानी समर्थक पन्नू की हम बात करेंगे तो उन्होंने बहुत दिनों से भारत को इस बारे में धमकियां दी थी और ये भी बताया था अपनी धमकी के अंदर कि मैं ये हमला इसी दिन करूंगा, और इसके बावजूद इतनी बड़ी घटना होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा था। अब आप देख लीजिए कहीं ना कहीं जल्दी इसका रिएक्शन आएगा और धीरे धीरे जैसे ही हमारी सुरक्षा में बड़ी चूक होती जा रही है, ये बात हमारी दिल्ली में है, पार्लियामेंट में ये घटना हो चुकी है।
तो इसका मतलब हुआ कि इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो बाहर से विदेशों से हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, बड़े नेता आते हैं, बड़े एम्बेसडर आते हैं, अगर अध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर आप पीएम आते हैं, तो उनके लिए भी सोच का विषय है कि क्या हम ऐसे देश में जा सकते हैं जिस देश में इतनी बड़ी थ्रेट हो रही है और चलती हुई पार्लियामेंट के अंदर लोग कूद कर जा रहे हैं नीचे, इस तरीके से हमले जैसी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अपने आप में भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखते हैं इस बारे में और क्या न्यूज निकल के आती हैं। बने रहिए हमारे साथ में। सभी को थैंक यू।